हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स कलीग्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग विलियम शेक्सपियर पे एक डिटेल डिस्कशन जब तक एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर लेंगे हमारी एमसीक्यूज इसी तरह आती रहेगी। अभी तक 3 वीडियोस बन गए हैं और ये 4th वीडियोस हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पॉसिबिलिटीज़ है आने की, और इससे आपको एक डीप ब्रीफ और डीप नॉलेज भी मिलेगा। तो आइए बिना समय को गंवाए हुए हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आप एक नियम जैसा ये है, या आप बहुत अच्छा समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिए एमसीक्यूज़। अगर एकदम सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सही होता है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, कम इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम एक सीरीज़ बना रखे हैं, यानी जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर ट्रेजिडी, यानी शेक्सपियर ट्रेजिडी की जो सेलिब्रेटेड बुक है उसको किसने लिखा है? AC ब्रैडले, एडवर्ड ब्रैडले, FH ब्रैडले, डॉक्टर हेनरी ब्रैडले। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो आप गेस करिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या है। हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर ट्रेजिडी, शेक्सपियर ट्रेजिडी का जो किसने लिखा है, सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर ट्रेजिडी को किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी AC ब्रैडले ने लिखा है। AC ब्रैडले, तो पहले का ऑप्शन ए है, AC ब्रैडले। सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर सेलिब्रेटेड बुक AC ब्रैडले ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नो। यहाँ देखिए नो लिखा है जबकि नोन होना चाहिए, तो एन वर्ड बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया, इसे आप समझिएगा। हु इज़ नोन एज द 4th विच। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन कई बार TGT के एग्जाम्स में आया है, नेट में भी कई बार पूछा गया है। तो हु इज़ नोन एज द 4th विच एमंग शेक्सपियर्स वुमेन्स करेक्टर्स। शेक्सपियर के वुमेन्स करेक्टर में 4th विच, चौथी विच कौन जानी जाती है? क्या डेस्डिमोना, या गर्ट्रूड, या फिर लेडी मैकबेथ, या कोर्डेलिया? तो इनमें से जो 4th विच वो कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे करेक्टर का नाम है जो मेन करेक्टर है उनके नॉवेल में, प्ले में। ठीक है, तो इसमें जो 4th विच के रूप में जानी जाती हैं वो लेडी मैकबेथ हैं, लेडी मैकबेथ। 4th विच के रूप में लेडी मैकबेथ जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी करेक्टर्स डाई, DIE, डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। मतलब प्ले हैमलेट में कुल कितने करेक्टर्स के वो एक्सपायर करते हैं, कुल कितने करेक्टर्स मरते हैं? 2, 5, 7, 8। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर तक। तो कितने हैं? क्या 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं, या फिर 8 हैं? तो जो हैमलेट प्ले है उसमें कुल 8 करेक्टर्स एक्सपायर होते हैं, कुल 8 करेक्टर्स मरते हैं, और जो हैमलेट की डेथ होती है वो सबसे लास्ट में होती है। डियर माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस के MCQ जरूर करिए, और एक डीप नॉलेज भी अलग से जो होता है। तो हैमलेट में कुल 8 करेक्टर्स की डेथ होती है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है? इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, अगर म्यूज़िक द फूड ऑफ लव है, प्ले ऑन, तो इसे बजाइए, चलाइए। गिव मी एक्सेस ऑफ इट, तो आप मुझे अधिक सदी से प्रोवाइड करिए। ये किसने कहा था? विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइन। ये मतलब कोई ऐसी एक प्ले है शेक्सपियर की जो इन लाइनों से स्टार्ट होती है, यानी इस लाइन की स्टार्टिंग है उस प्ले की। तो आपको उस प्ले का नाम बताना है जो किस वर्ड से स्टार्ट होता है। इट मस्ट बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट। तो बहुत ही बेहतरीन लाइन है, और इससे कई तरह के क्वेश्चन बचते हैं, जैसे कि कौन सा प्ले से स्टार्ट होता है, इस लाइन को, ये लाइन किसकी प्ले की है ना। तो ये लाइन शेक्सपियर की प्ले है, और कौन से प्ले है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, 12th नाइट इसका आंसर है। इट म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव,
प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और दूसरे तरीके से जो पूछता है ये प्ले कौन सा है, ट्वेल्थ नाइट। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉर्स माई किंगडम ऑफ अ हॉर्स इज अ कोट फ्रॉम। ये जो कोटेशन है कहाँ से लिया गया है ना, किस प्ले से लिया गया है, अ हॉर्स। बहुत ही फेमस कोटेशन है, कुछ लोगों की जुबान पे ये कोटेशन रहता है, अ हॉर्स माई किंगडम ऑफ अ हॉर्स, जो लिटरेचरिस्ट होते हैं। अगर आपने लिटरेचर को बहुत ध्यान से पढ़ा है अब तक, जैसे आप टीजीटी पीजीटी नेट इन सब के पेपर प्रॉपर देते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली आता होगा। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कोटेशंस अ हॉर्स माई किंगडम ऑफ अ हॉर्स किंग रिचर्ड थर्ड से लिया गया है, जो कि यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हेयर। अ हॉर्स माई किंगडम ऑफ अ हॉर्स किंग रिचर्ड थर्ड। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर विद एमसीक्यूज। इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। देखिए यानी ये जो चार ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। 154 सोनेट्स लिखा है, 37 प्लेज लिखा है, यानी जितने भी 37 प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, सबसे लंबा प्ले कौन सा है। तो आप गेस करिए, क्या विंटर्स टेल सबसे लंबा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, क्या मैकबेथ सबसे लंबा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, हैमलेट है, या द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। जस्ट गेस एंड टिक द आंसर इन ऑन कमेंट बॉक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हैमलेट विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है। 37 प्ले में से हैमलेट एक ऐसा प्ले है जो सबसे लंबा प्ले है विलियम शेक्सपियर का। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स द ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचीफ टू रोजालिंड। रोजालिंड को ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचीफ किसने प्रदान की है, किसने दिया है। ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचीफ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब खून से सनी हुई रुमाल, खून से सनी हुई रुमाल, लथपथ खून से, वो किसने जो है रोजालिंड को दिया था। तो आप गेस करिए किसने है, ओलिवर ने, ऑरलैंडो ने, जैक्स ने, टचस्टोन ने। बड़े ही कंफ्यूजिंग टाइप के इस तरह क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आप इन सभी प्लेज की स्टोरी अगर बहुत अच्छे से, जैसे ढेर सारे प्लेज लिखे, लेकिन विलियम शेक्सपियर को एज अ प्लेस्ट कहना गलत है, एज अ नॉवलिस्ट कह सकते हैं, एज अ पोइटिस्ट कह सकते हैं, लिटरेचरिस्ट कह सकते हैं ना, नॉवलिस्ट कह सकते हैं, एसेइस्ट कह सकते हैं, लेकिन प्लेस्ट कहना गलत। ये भी किसी एमसीक्यूज का आंसर है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, हम देखते हैं कि रोजालिंड को ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचीफ किसने दिया है। तो ओलिवर ने दिया है, यानी इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ओलिवर ने ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचीफ रोजालिंड को दिया है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ मैकबेथ्स फादर। देखिए बहुत आसान, यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर की जानते हैं तो इसे जानते हैं। अब तक आप गेस कर चुके होंगे, जरा बताइए कौन सा है, टिक लगाइए ना। क्या साइनल है, सेटन है, स्वेनो है, या इट इज़ नॉट गिवन, या नन है, या इनमें से कोई नहीं है। मैकबेथ के फादर का नाम क्या है। तो मैकबेथ के फादर का नाम जो है वो है साइनल, यानी इसका ऑप्शन ए सही है, साइनल। मैकबेथ के फादर, याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफी में देता है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही झन्नाटेदार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यूनिवर्सिटी विट के बारे में आप सभी लोग सुनो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी विट होता क्या है। देखिए पहले ये जो राइटर हैं, अब विलियम शेक्सपियर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप कह देंगे विलियम शेक्सपियर है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियरली समझे हैं तो फिर ऐसा तो है ना कि सिर्फ विलियम शेक्सपियर ही देगा टीजीटी में या नेट में पीजीटी में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी विट होता क्या है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, ये जो राइटर्स पढ़ते थे, उन्हें यूनिवर्सिटी विट के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, यूनिवर्सिटी विट कहा गया। लेकिन मार्लो ने इन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, लाइल ने पढ़ा है, लॉर्ड्स ने पढ़ा है, लेकिन शेक्सपियर्स ने नहीं पढ़ा है। ना तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, इसीलिए यूनिवर्सिटी विट जो है इन्हें नहीं कहा जाता है। अब देखिए इतना ग्रेट पोएट होने के बाद भी ये यूनिवर्सिटी विट नहीं कहलाते, ये भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। विट का मतलब बुद्धिमानी, यानी जो बौद्धिक कवियों में यूनिवर्सिटी विट के ग्रुप बना उसमें विलियम शेक्सपियर नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़े होंगे, पूरी मुझे उम्मीद है। एस कैन नॉट नाइदर हर, ये NEITHER है, राइटिंग आप समझिएगा प्लीज़।
नाइदर हर नॉर कस्टम स्टील, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है, एकदम मन खुश कर देने वाली लाइन है। एज कैन नॉट नाइदर हर नॉर कस्टम स्टील हर इनफाइनाइट वैरायटी। किसने कहा है? ये किसके लिए है? पोर्सिया के लिए, हेलन के लिए, क्लियोपैट्रा के लिए, रोजालिंड के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे आप इरिटेट हो गए। इंटरेस्ट बना रहे, आप देखते रहें। इसके बाद के जो क्वेश्चन है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। तो इसमें जो क्लियोपैट्रा हैं वो हैं क्लियोपैट्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी एस कैन नॉट नाइदर हर नॉर कस्टम स्टील, क्लियोपैट्रा के लिए है। द क्वीन रूल्ड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स लाइफ टाइम, शेक्सपियर्स के लाइफ टाइम के समय कौन सी क्वीन जो है शासन करती थी? क्या विक्टोरिया करती थे, एलिजाबेथ करती थे, सोफिया करती थे, डायना करती थे ना? तो ऐसे क्वेश्चन जो देखने में बहुत आसान है लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से, रिवीजन ना होने की वजह से हम ऐसे क्वेश्चन जनरली मिस्टेक कर देते हैं। तो खैर आप जानते हैं एलिजाबेथ है, यानी जो शेक्सपियर के लाइफ टाइम के समय पोइटिक, जब वो पोएम कंपोज कर रहे थे, लिख रहे थे, उनका कैरियर स्टार्ट हुआ था लाइफ ना, तो उस समय जो शासन चल रहा था वो एलिजाबेथ का चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब, ये क्वेश्चन डिस्क्राइब एन एम्पी थिएटर। अब एम्पी थिएटर के बारे में डिस्क्राइब करिए। क्या आप जानते हैं एम्पी थिएटर क्या होता है? कब थिएटर बर्न हुआ, कब जो है रिबिल्ट हुआ, एक साल के बाद रिबिल्ट हो गया, ये सभी आप कमेंट में लिखेंगे क्योंकि इन सभी के एमसीक्यूज़ में पहले की वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन के साथ बता चुका हूँ। अ थिएटर इन अ बिल्डिंग, अ थिएटर दैट इज़ आउटसाइड अ ओपन फील्ड, अ चैम्बर। मतलब एम्पी थिएटर होता क्या है? तो जो एम्पी थिएटर है वो है अ थिएटर, ऑप्शन बी, अ थिएटर दैट इज़ आउटसाइड, एक थिएटर जो आउटसाइड है। एम्पी थिएटर क्या होता है? अ थिएटर दैट इज़ आउटसाइड। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे आप ज़रूर समझ पाए होंगे ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस तरह की वीडियो समझ में आ रहे होंगे और ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं इसे आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं, फिर इस शेक्सपियर्स के ही नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर